हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या में जो लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंकीय प्रश्न पूछा जाता है उसमें से हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके लाए हैं और इस साल इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न आएगा। देखिए, जैसे हम यहाँ लिख चुके हैं कि इस साल बस इतना टॉपिक पढ़ लो, यहीं से आएगा 2 अंकीय प्रश्न। टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल ही आएगा। ठीक है, ये आता ही आता है। तो इसे हम लोग साबित करेंगे। किस प्रकार? देखिएगा, इसे आपको 2 तरह साबित करना सिखा देंगे, 2 तरह से। एक थोड़ा सा लॉन्ग है वो, और एक शॉर्ट है वो भी सिखा देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना सीखेंगे। फिर एक फॉर्मूला आता है A×B LCM गुना HCF, इसका भी यूज करेंगे। फिर गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना सीखेंगे। फिर देखिए, शांत और शांत क्या होता है। जो शांत होता है उसे दशमलव में बदलना किस प्रकार होता है वो सिखाएंगे आपको। उसके बाद देखिए, रिकरिंग वाला जो प्रश्न होता है ये ऑब्जेक्टिव और जो 2 नंबर प्रश्न होता है उसमें आता है। और एक ये देखिए, ये आता है, यानी कि ये लगभग 3 जो टॉपिक है ये हर साल दोहराते ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 टॉपिक को बेहतरीन से पढ़ेंगे और ये जो बीच में 3 टॉपिक लिखा है इसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर प्रश्न में भी आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल अपरिमेय संख्याएं साबित करना सीखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के टॉपिक है उसको सीखेंगे। आज हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, जिसमें हम लोग कुछ आपको नोट्स लिखा रहे हैं वो देखिए पहले, कि जैसे नोट्स क्या है। देखिए, पहला कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या क्या बनेगा, बताइए आप लोग क्या बनेगा। ठीक, आप बताइए, हम आगे फिर लिखते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या फिर माइनस परिमेय संख्या, बताइए क्या बनेगा। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, ये बताइए क्या बनेगा। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या, बताइए ये क्या बनेगा। देखिए, इन सभी में यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या ही बनता है। ठीक ठीक, उसी प्रकार जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही बनता है। ठीक, अपरिमेय संख्या ही बनता है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये भी। और अपरिमेय संख्या में अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो भी अपरिमेय ही रह जाता है, अपरिमेय संख्या बनेगा वो भी। और देखिए, अपरिमेय संख्या में अगर भाग देंगे परिमेय संख्या से तो वो भी अपरिमेय ही रह जाता है, अपरिमेय हो जाएगा संख्या। देखिए, इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि हम कोई भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, वो फिर भी क्या रहता है, अपरिमेय संख्या रहता है। ऐसा आप लोग क्यों सिखा रहे हैं? देखिए, जैसे मानिए √5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या जानते हैं। ठीक, अगर हम अपरिमेय संख्या यानी कि √5 को साबित करना सीख जाए, और हमको ये आपको हम 2 तरह सिखा देंगे। ठीक, देखिए, √5 है एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम साबित करना सीख जाते हैं और एक बार सीख लेते हैं। ठीक, देखिए, अगर कहेगा 2 + √5 इसे साबित करिए, कहेगा 3 + 3 √5 इसे साबित करिए, कहेगा 5 या फिर 4 - 4 √5, 6 गुना √5 या 10 √5 या 3 √5 या 16 + √5। देखिए, कितना प्रकार क्वेश्चन हो गया। अगर हम केवल एक ही सीख ले कि √5 कैसे साबित करते हैं, सीख ले, सभी में ही है। देखिए, ये अगर सीख ले तो एक निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ने पर वह कौन सी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अतः लिखेंगे कि 2 + √5 भी पूरी संख्या क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि अगर हम अपरिमेय संख्या यानी कि √5 को साबित करना सीख जाए तो बाकी बात इस अपरिमेय संख्या में कुछ भी जुटे, घटे, भाग हो या गुना में हो, वो फिर भी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। तो चलिए हम लोग एक अपरिमेय संख्या साबित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे जरूर सीख ले, क्योंकि ये आपके 10th क्लास के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और इस साल भी आएगा। तो इसे हम साबित करते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। तो हल करते हैं यहाँ से, किस प्रकार करेंगे देखिए। यहाँ से पहला स्टेप क्या है इसमें, देखिए पहला स्टेप है कि हम इसे मानेंगे इसके विरोध में कि ये
परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या नहीं होगा तो ये परमेय संख्या साबित खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए मानते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिए। देखिए परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, या हम लोग इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। आप कहिए क्या p/q के रूप में लिखिए या फिर a/b के रूप में, दोनों एक ही बात हो जाएगा। या p/q लिखिए या फिर a/b, हम a/b लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए a/b लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्या होता है, a और b एक सहअभाज्य संख्या है। और एक चीज़ और आप पढ़े होंगे, q=नोट जोड़, यानी कि अगर p/q रहे यहाँ पर तो q बराबर क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या कहता है। अब इतना स्टेप था कि इसके विरोध मानेंगे, अगर अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लेंगे और लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या जो भी यहाँ पर है, यानी कि इसे तो हम परिमेय माने हैं। परिमेय जब माने हैं तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हमने a/b के रूप में लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग होगा बराबर a/b इसका पूरा वर्ग होगा। ये तो √5 का जब वर्ग करेंगे तो रूट स्क्वायर काट देता है, तो यहाँ बचेगा 5, दोनों का हो जाएगा a², नीचे हो जाएगा b²। ये इधर गुना होगा तो हो जाएगा 5b² और ये बराबर आ जाएगा a²। देखिए अगर हम इसे यहाँ से अगर b² यहीं रख दे और 5 नीचे जब आ जाएगा तो यहाँ से भी हम लोग साबित कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना करने पर 2 नंबर नहीं मिल पाएगा। तो हम इसको लॉन्ग ही तरह से बनाते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट भी सिखा दें कैसे बनता है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण 1 मानते हैं और यहाँ से b² निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताते हैं। a² बटा नीचे आएगा 5, ऐसा क्यों किए, यहाँ हम लोग माने थे कि a और b क्या है, एक सहभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है, a और b के बीच में जो कॉमन डिफरेंस यानी कि उभयनिष्ठ होगा वो एक ही होगा, यानी कि एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया कि a² यानी कि a जो भी है वो 5 से भी विभाज्य होता है, मतलब एक के अलावा भी क्या है 5 है। कि इसके विरोध में, यानी कि हम जब अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिए, अगर हम इसके विरोध में कर दे तो नीचे क्या लिखेंगे विरोध से कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये अब हो जाएगा क्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ मान लिए समीकरण 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए कि 5 ये जो है ना 5, ठीक, 5 a² को क्या करता है, विभाजित करता है, को विभाजित करता है। तो ये जो 5 है वो a को विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। इतना लिख दिए। एक स्टेप, पहला स्टेप समझिए यही है। दूसरा यानी सेकेंड स्टेप है कि इस बार क्या करेंगे कि b² को 5 से भाग लगा देंगे। इतना ही करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, जो समीकरण 1 है, देखिए यहाँ क्या करते हैं, माना a बराबर, जिसको हम साबित करते हैं, अगर √5 है तो 5 को मान लेते हैं, ठीक है, या 5 मान लेते हैं, एक c लगा देते हैं। अगर यहाँ पे √2 रहता, यहाँ पे 2c आ जाता है। यहाँ अगर हम 3 साबित करते हैं √3 तो यहाँ पर a बराबर 3c आ जाता। बस इतना ही है। अब देखिए जहाँ पर a है यानी कि है समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 में 1 का मान रखेंगे, ठीक है, a का मान रखेंगे, यानी समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, इस a का मान रखेंगे, यानी कि a का मान रखने पर देखिए उसका तो बन जाएगा। देखिएगा तो रखते हैं, यानी कि a का मान क्या है 5c, यानी कि a जगह पर रखेंगे 5c, यहाँ 5b² लिखते हैं, 5b² और बराबर है a² समीकरण 1। अब रखते हैं मान, देखिए 5b² बराबर a जगह पर क्या है 5c, तो 5c रखेंगे और इसका क्या है होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ से 5b² बराबर, देखिए 5 होगा 25 और c का होगा c²। यहाँ से अगर हम b निकाले या फिर b यहीं पर हम देते, देखिए 5 के टेबल में 25 5 में कटेगा तो b² बराबर कितना हो जाएगा 5c² होगा। तो c² ये गुना में आ जाएगा इसके भाग में, यानी कि अगर यहाँ एक बार फिर लिख देते कि 5c² क्या है b² ऐसे लिख दिए। अब देखिए c² यहीं रहेगा, ये गुना में आ जाएगा इसके भाग में, 5c² बराबर b²। तो
सी के गुना में क्या है 5, 5 आ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो हम लोग किए थे कि 5a² से विभाज्य है, 5a को विभाजित करता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 जो है b को विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या माने थे कि a और b एक सहभाज्य, मतलब इसके बीच में कॉमन डिफरेंस एक ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या ला दिए दोनों में कि 5 है, इसमें कॉमन डिफरेंस कि 5 से भाग लगेगा a भी और b भी लगेगा भाग। देखिए अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वही बात लिखेंगे जो यहाँ लिखे थे, बस इतना बात लिखेंगे, हम लोग का साबित भी हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे कि 5 जो है 5 वो b² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। तो 5 अर्थात b को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना लिख दिए, बस इतना ही करना था। अब एक लाइन लिखना पड़ता है कि a और b में, यानी कि यहाँ पर देखिए a जो वो भी आया था यहाँ पर a और यहाँ पर b में कॉमन क्या आ गया 5, यानी कि उभयनिष्ठ 5 है। इतना लिखने के बाद हम लोग का साबित हो जाएगा, वही बात लिखना है यहाँ पर। देखिए एक लाइन में साबित हो जाएगा, जहाँ देखिए जहाँ a और b का 5 क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः क्या हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना था, संख्या है प्रूव लिख देंगे और हमें अरे एग्जाम में हमें ये 2 नंबर दिख जाएगा। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि 2 + 3 √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है साबित करना है, अपरिमेय साबित करना है हमको। कैसे करेंगे इसे, देखिए यहाँ पर तो हम लोग √5 को साबित कर सकते हैं ना, इसको साबित पहले कर लेंगे क्या अपरिमेय है, इतना कर लेंगे जो काम किए थे, यानी कि अभी जो हम आपको दिखाई करके यहाँ से यहाँ तक इतना कर लेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है लिखने के बाद लिखेंगे क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने घटाने गुना करने के गुना या भाग करने पर वह संख्या क्या रहता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या रहता है, वह संख्या अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अपरिमेय हो जाता है। बस इतना ही लिखना था, हम लोग का हो जाएगा। क्या आप लोग सीख गए? क्या आपको दूसरा भी तरीका बता दे इसको साबित करने का? आप लोग कहिए तो, पहले इसको आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, ठीक, और उसके बाद पूरा लिख दीजिए। ठीक है ना? क्या आपको इसका दूसरा तरीका बता दे? देखिए दूसरा तरीका है कैसे है, देखिए इसी सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। इसी सेम क्वेश्चन को, जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। देखिएगा कितना आसानी में हो जाएगा। अगर आप वो नहीं सीखें तो ये सीख जाएगी तुरंत, एकदम आसान है। देखिए ये हमको साबित करना है, अपरिमेय संख्या है, एकदम आसान है। देखिएगा संख्या है, तो आपको बताए थे इसे हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक बताए थे आपको लॉन्ग मेथड से, ठीक है। अब देखिए आपको हम शॉर्ट तरीका से बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखिएगा पहले इसके विरोध में मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, P/Q, सेम वही काम करेंगे, P/Q। बस जो लिखे थे कि जहाँ क्या होगा P/Q क्या है अभाज्य संख्या है, सहभाज्य, P/Q सहभाज्य संख्या है। जहाँ और क्या हो सकता है Q = नॉट 0, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए क्या होगा √5 का होल स्क्वायर बराबर होगा P/Q का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 5 क्योंकि स्क्वायर रूट काट देगा, यहाँ होगा पी स्क्वायर और यहाँ भी पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। देखिए नीचे क्या है, 2 क्यों है, एक क्यों उधर ले आइए, बस इतना ही करना है, बस प्रूव हो जाएगा। क्यों आया तो 5 क्यों बराबर, देखिए पी स्क्वायर बट्टा नीचे क्यों होगा, बस साबित हो गया। देखिए उससे एकदम एकदम शॉर्ट तरीका से बन गया। ये एक हो जाएगा पूर्णांक संख्या, देखिएगा ये हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या, और ये जो है एक हो जाएगा परमेय संख्या। कभी भी बताइए क्या पूर्णांक संख्या परमेय संख्या के बराबर होगा, यानी कि हमारी मान्यता ही गलत था, इसलिए लिखेंगे, इसलिए √5 एक क्या है और परमेय संख्या, बताइए कितना हो गया, एकदम शॉर्ट बन गया और परमेय संख्या है, प्रूव हो गया। इतना ही करना है, क्या है प्रूव्ड। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिए और एक नीचे से ले लीजिए, ले लिए। थैंक यू।